नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल के क्लासेस बाय पाठक सर। आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे परम मित्र एहसन सर, जो केमिस्ट्री के धुरंधर हैं। आज आप लोग को बताएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। क्लास 3 तो इनके लिए 0 है, लेकिन ये आज हम लोग को कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ाएंगे। आर यू रेडी? तो सर थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक पढ़ा दीजिए इन लोग को, फिर मैं आगे स्टार्टअप लेता हूँ। कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, इसको फैटी अम्ल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फैटी अम्ल कहते हैं। और जो एल्क सीरीज आप लोग पढ़े हैं, इसमें एक कार्बन होगा तो हम क्या पढ़ते हैं उसको? मीथ। क्या पढ़ते हैं इसको? 2 होगा तो ईथ पढ़ते हैं। 3 होगा तो प्रोप। क्या पढ़ेंगे इसको? प्रोप पढ़ते हैं। और ऐसे पढ़ते हुए हम लोग कहा जाएगा डिप्थ। तो इसका जो नाम होता है आईयूपीएसी पद्धति में, हम एल्केन लेंगे। क्या लेंगे? एल्केन। और इस एल्केन के ई को हटाते हैं हम। किसको हटाएंगे? ई को। अब किसको जोड़ेंगे? ओइक एसिड के ई को हम हटाएंगे, किसको जोड़ेंगे? ओइक एसिड। ई हटेगा यहां से, क्या बनेगा? एल्केनोइक एसिड। क्या बनेगा? एल्केनोइक एसिड। और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इसका जो मेन क्रियात्मक समूह होगा वो क्या होता है? COOH होता है। यानी कार्बन की श्रृंखला में अगर आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो जितने भी क्रियाशील क्रियात्मक समूह होते हैं, उन सभी क्रियात्मक समूह में जो सबसे अधिक क्रियाशील होता है कौन होता है? यानी कार्बन की श्रृंखला में अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप होगा या एक से अधिक क्या होगा? NH2 समूह होगा, या कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा, अगर उस कार्बन की श्रृंखला में COOH ग्रुप जुड़ा होगा तो कार्बन की गिनती हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। और जिन क्रियात्मक समूह में कार्बन आता है, जिन क्रियात्मक समूह के अंदर कार्बन आएगा, उस कार्बन को संख्या 1 देते हुए कार्बन की गिनती हम शुरू करेंगे। ठीक, तो इसका जो पहला मेंबर है क्या है? CHCOOH। क्या नाम है इसका? सामान्य भाषा में इसको फार्मिक अम्ल कहते हैं। क्या बोलेंगे? फार्मिक अम्ल। और फार्मिक अम्ल किससे बना है? फार्मिका से। किससे बना है? फार्मिका से बना है। और इसमें कितने कार्बन है? एक को हम क्या पढ़ेंगे? मेथेन हो गया। और उस मेथेन के ई को हटा के किसको जोड़ देंगे? ओइक एसिड। तो नेम क्या होगा इसका? मेथेनोइक। ओइक जोड़ते हैं, क्या जोड़ेंगे? मेथेनोइक एसिड। ठीक, अब देखो, अगर 2 ऐसे मिल जाए, CH3 CH2 और COOH हो जाएगा, तो कार्बन की गिनती हम उधर से शुरू करेंगे जिधर से COOH समूह निकट हो, और उसके कार्बन को संख्या 1 देंगे हम। तो गिनो, 1 2 और कितना हो गया? 3 को हम क्या पढ़ते हैं? प्रोप पढ़ेंगे। तो प्रोपेन बना लो। तो प्रोपेन के ई को हटा किसको जोड़ेंगे हम लोग? क्या नाम होगा? प्रोपेनोइक एसिड। समझ में आया? अब अगर किसी कार्बन की श्रृंखला में साइड चेन भी कुछ जुड़ा हो, या किसी कार्बन की श्रृंखला में कोई एल्किल समूह या कोई अन्य प्रतिस्थापक समूह भी जुड़ा हो, ऐसे लिख दो CH3, यहाँ पे लिख दिया हम CH और इसके साथ Cl, और यहाँ पे होगा COOH ग्रुप। ठीक, तो कार्बन की गिनती किधर से शुरू होगी? जिधर से COOH समूह जुड़ा हो। ठीक, तो किधर से जुड़ा है? इधर से किधर? यहाँ इसको संख्या में 1 देंगे, 1 2 और कितना हो जाएगा? 3। और देखो दूसरे कार्बन पर कुछ जुड़ा हुआ है। कौन सा समूह है? क्लोरो है। तो हम पढ़ेंगे 2 क्लोरो। क्या नाम होगा? 2 क्लोरो। कितने कार्बन? 3 को हम क्या पढ़ते हैं? तो प्रोपेन होगा। और प्रोपेन के ई को हटा के हम किसको जोड़ेंगे? ओइक एसिड को। तो क्या बनेगा? प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर? अब देखो, तो अभी तक एल्किल और प्रतिस्थापक है। अगर मान लो हम कोई दूसरा क्रियात्मक समूह जोड़ दें, मिल जाए हमको CH3 और CH। मान लो यहाँ पे OH जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो? OH। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे CH2 और COOH। देखो, तो इस कार्बन की श्रृंखला में 2 क्रियात्मक समूह है, एक OH ग्रुप और दूसरा कौन सा है? COOH ग्रुप। तो दिक्कत पड़ जाएगी ना, गिनती किधर शुरू होगा? तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे? इनकी क्रियाशीलता स्टडी देखते हैं। तो OH की तुलना में COOH ग्रुप अधिक क्या होता है? क्रियाशील होगा। तो हम इसको साइड चेन के रूप में ले लेते हैं, या इसको हम लोग प्रतिस्थापक समूह के रूप में इसका नाम लिख देंगे।
तो इसका कार्बन कितना होगा? 1 2 3 और कितना होगा? 4। अब देखो 3 में क्या जुड़ा हुआ है? OH। और OH जब मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में नहीं जुड़ा होता है तो इसका नाम होता है हाइड्रॉक्सी। क्या नाम होगा? हाइड्रॉक्सी। किस कार्बन के साथ है? अरे 1 2 3 तीसरे के साथ है ना, तो ये क्या होगा? 3 हाइड्रॉक्सी। 3 हाइड्रॉक्सी। और कितने कार्बन है? 4। 4 को क्या पढ़ेंगे? ब्यूटेन हुआ। और उस ब्यूटेन के ई को हटा के किसको ऐड कर देंगे? ओइक एसिड। तो नेम क्या होगा इसका? ब्यूटेनोइक एसिड। नाम क्या होगा इसका? ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कौन सा है? तो इसकी तुलना में इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है। ठीक, इसकी तुलना में इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है। और इस कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन को संख्या 1 देंगे और 1 देते हुए हम कार्बन की गिनती को शुरू करेंगे। तो तीसरे कार्बन में मिला तो 3 हाइड्रॉक्सी क्या होगा? 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोइक एसिड होगा। ऐसे नाम इसका लिख लेते हैं। धन्यवाद सर, आज आपने बच्चों को बहुत बहुमूल्य समय दिया और कार्बोक्सिलिक के बारे में बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो चलो बच्चों, अब आगे आप लोग को मैं पढ़ाने चल रहा हूँ। कार्बोक्सिलिक अम्ल को आगे बढ़ाते हुए एसएन सर जहां से पढ़ाए हैं उसको देखा बताने का प्रयास करते हैं। किसी कोई दिक्कत? ओके, हाँ चलिए देखिए। नमस्कार बच्चों, एसएन सर आप लोगों ने अभी पढ़ा रहे थे कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या पढ़ा रहे थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपको बताया सर ने एल्कीन के, ध्यान दीजिएगा, एल्कीन के ई को हटाकर और ओइक एसिड जोड़ देते हैं तो बन जाता है एल्केनोइक एसिड। देखो यहाँ पे बताए हैं एल्कीन के ई को माइनस किया गया है और ओइक एसिड को प्लस किया गया है। ओइक एसिड को प्लस किया गया है तो सर बताए हैं कि बना है एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक मेरे भाई, अगर हमारा मेथ है, क्या है? मेथ। मेथ में अगर एन मेथ से मेथेन बनता है, मेथेन में अगर ओइक एसिड जोड़ते हैं उसके ई को हटाकर तो बन जाएगा मेथेनोइक। एथ है तो एथेनोइक, अप्रोप है तो प्रोपेनोइक और ब्यूट है तो ब्यूटेनोइक। चलो मेरे प्यारे बच्चों, 3 एग्जाम्पल आप लोग के लिए और हम लेके आए हैं और तीनों एग्जाम्पलों को आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिए। पहला एग्जाम्पल है C11O OH CH2CH2CH2। कार्बन की काउंटिंग जो है बताओ, हम लेफ्ट से करेंगे कि राइट से? लेफ्ट से करेंगे कि राइट से? राइट से करेंगे। एक के बाद, 2 के बाद और 3 के बाद, 4 के बाद। मेरे प्यारे बच्चों, 3 पे हमारा क्या जुड़ा है? इसका नाम है मेथिल। क्या नाम है? तो हमारा 3 पे जुड़ा है 3 मेथिल। क्या जुड़ा है? 3। और कार्बन कुल कितने हैं? 5वें पे क्या आता है? 5वें पे, चलो है ध्यान दो। तो 5वें पे मेरा क्या है? पेंट। और पेंट है तो पेंट से बन जाएगा पेंटेनोइक। पेंटेनोइक, हाँ। तो 3 मेथिल और ये हो जाएगा पेंटेनोइक। अगर हिंदी में लिखते हैं तो लिखिए अम्ल। क्या लिखिए? क्योंकि एसिड को हिंदी में अम्ल कहते हैं। अब इस पे आते हैं। C-OH यहाँ है, कार्बोक्सिलिक समूह यहाँ है, काउंटिंग यहाँ शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5। कार्बन कितने हो गए? कार्बन कितने हो गए? अगर कार्बन 6 है, 6वां पे मेरा क्या है? ये तो क्लियर हो गया, हेक्सा है। क्या है? और मेरे बाबू
तीसरे पे क्या जुड़ा है? तो 3 क्लोरो, क्या लिखाएगा? और चौथे पे क्या जुड़ा है? 4 मेथिल, 3 क्लोरो अपोर, और 6 कार्बन है, हेक्स होगा। हेक्स में ओइक एसिड जुड़ेगा, हेक्सेनोइक या हेक्सेनोइक अम्ल, हेक्सेनोइक, ये हो जाएगा मेरा हेक्सेनोइक अम्ल। और मेरे बाबू इसका नामकरण करते हैं। देखिए कार्बन, अब तीसरा नंबर एग्जाम्पल हमारा है, कार्बन की काउंटिंग लेफ्ट से करेंगे कि राइट से? लेफ्ट से कि राइट से? राइट से गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6, और अगर इसे बढ़ा ही दिए तो हो जाएगा मेरा, यहाँ पे लिख देता हूं CH3, कितना हो गया? 7। 7 पे क्या होता है? 7 पे, अब भाई कहीं कुछ जुड़ा भी है, क्या जुड़ा है? क्या जुड़ा है? क्या जुड़ा है? मेथिल कितने नंबर पे? तो 3 मेथिल, 3 मेथिल, और 5 पे 5 क्लोरो, 3 मेथिल 5, और हमारे कार्बन है 7, 7 से बनेगा हेप्ट, हेप्ट से हो जाएगा हेप्टेनोइक, हेप्टेनोइक, हेप्टेनोइक अम्ल। किसी को कोई दिक्कत है? प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई समस्या होगी तो ये हो सकती है, मैंने आज आप इतना वीडियो डाल दिया है, IPSC के सारे वीडियो डाल दिया है, सारे क्लास का बना दिया है और समाप्त हो चुका है। तो आज आपको कोई दिक्कत अगर होगी तो ये समझ लीजिए, अगर कहीं OH लिखा है तो क्या है? OH लिखा है तो क्या है? अगर C डबल बॉन्ड O और H लिखा है तो क्या है? जल्दी आयन की पहचान क्या है? और अगर C डबल बॉन्ड O और OH लिखा है तो एल्कोहल नहीं है, वो क्या है? कार्बोक्सिलिक है ही नहीं। OH देख के एल्कोहल बता देना। एल्कोहल जब भी लिखा होता है मेरे बाबू तो ऐसे लिखा होता है, C सिंगल बॉन्ड और OH ऐसे लगा रहता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक जब लगा रहेगा तो O में कितने बॉन्ड लगे रहेंगे? 2 बॉन्ड। किसी कोई दिक्कत? आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम आप लोग को पढ़ाएंगे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और कल हम आप लोग का नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, बाय।